अपने व्यापार को बनाइए डिजिटल। लिंक ऑनलाइन के साथ वेबसाइट और डेली ग्रीटिंग इमेज सेवा शुरू मात्र 499 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले प्रमुख खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण के मतदान के लिए तैयारियां पूरी। कलेक्टर एसपी ने लिया जायजा। 2 अलग अलग स्थानों में आकाशीय बिजली गिरने से 7 बच्चे घायल। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों द्वारा 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। और नगर निगम चुनावों को लेकर राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां ताल ठोकने आमने सामने। पार्टी छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक तैयारियों में व्यस्त। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। प्रथम चरण के मतदान के लिए मतदान दल आज होंगे रवाना। प्रथम चरण के लिए तैयारियां पूरी। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने लिया जायजा। पंचायत राज संस्थाओं के आम निर्वाचन प्रथम चरण का मतदान 25 जून को कराया जाएगा। मतदान निर्धारित मतदान केंद्रों में प्रातः 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र में ही मतगणना होगी। मतदान कराने के लिए विकासखंड नईगढ़ी, मऊगंज तथा हनुमाना में बनाए गए वितरण स्थलों से मतदान दल 24 जून को प्रातः 10 बजे रवाना होंगे। मतदान सामग्री प्रातः 7 बजे से वितरित की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने तीनों विकास खंडों का भ्रमण कर चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बलों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। कलेक्टर ने सामग्री वितरण स्थल पर उपस्थित मतदान कर्मियों को निर्देश देते हुए कहा कि निष्पक्ष तथा निर्भय होकर मतदान कराएं। मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। मतदान सामग्री प्राप्त करते समय चेकलिस्ट के अनुसार मिलान अवश्य कर लें। यदि कोई सामग्री कम है तो उसे प्राप्त करें। मतपत्रों की भी गणना अनिवार्य रूप से कर लें। मतदान को निर्विघ्न संपन्न कराने तथा आम जनता के मन में विश्वास कायम रखने के लिए कलेक्टर मनोज पुष्प एवं पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, सीईओ स्वप्निल वानखेड़े ने हनुमाना विकास खंड के विभिन्न गाँवों में फ्लैग मार्च निकाला। भारी सुरक्षा बल उनके साथ रहा। इस संबंध में कलेक्टर रीवा और एसपी नवनीत भसीन ने जानकारी देते हुए हमें बताया। हम लोग जहां 25 तारीख को चुनाव होना है उस इलाके का भ्रमण कर रहे हैं। 3 बजे के बाद प्रचार भी बंद हो गया है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और जो एक्साइज के शॉप्स हैं वो बंद हो गए हैं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारी सेक्टर मोबाइल्स हैं, पुलिस मोबाइल्स हैं, जो सेंसिटिव बूथ हैं, उन सभी का दौरा हम लोग कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं भी कोई ऐसी समस्या नहीं हो और शांति के साथ चुनाव हो जाए। सभी से ये अपील है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और शांति के साथ और निष्पक्षता के साथ चुनाव कराए जाने को जिला प्रशासन कटिबद्ध है। पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ डिप्लॉय किया गया है और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स इनकी मोबाइल पूरे इलाके में लगातार भ्रमण करती रहेगी। 25 तारीख को होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए आज जितने सेक्टर पुलिस मोबाइल हैं उनके साथ क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है और इसके साथ साथ क्षेत्र में विभिन्न गांवों में भ्रमण करके वहां पर आम जन से संवाद करके वहां पे ये पता करने का प्रयास भी किया जा रहा है किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, कोई प्रलोभन तो नहीं दे रहा। और इस प्रकार क्षेत्र में विश्वास बहाली के रूप में ये फ्लैग मार्च और ये भ्रमण सब कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा हमारे पास 62 सेक्टर पुलिस मोबाइल हैं, उसके साथ साथ 50 लोगों का लगभग आधा सैकड़ा फोर्स का स्पेशल दस्ता भी हम लोगों ने रखा है। साथ ही इसके अलावा कुछ और मोबाइल भी हम लोगों ने प्लान किए जो रात्रि में आकस्मिक निरीक्षण करेंगी। जनता को संदेश ये देना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रशासन ने पूरी अच्छी तैयारियां की हैं। पुलिस और प्रशासन पूरी टीम के रूप में काम कर रहा है। आपसे अपेक्षा है कि आप किसी भय में ना आए, किसी प्रकार का कोई भय आपको करता है, भयाक्रांत करता है, तत्काल सूचना दें, किसी प्रकार के प्रलोभन में ना आए और शांतिपूर्ण मतदान में सहयोग करें। जिले के मऊगंज व हनुमाना थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहां आकाशीय बिजली गिरने से 7 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए।
घटना मऊगंज व हनुमना थाना क्षेत्र की है। यहां पर गुरुवार की शाम तकरीबन 5 बजे सभी बच्चे खेत के पास मैदान में खेल रहे थे। उसी दौरान बारिश शुरू हो गई और बारिश के साथ ही अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। आसमानी बिजली की चपेट में आने से सभी बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद पास ही खड़े ग्रामीण घटनास्थल के लिए दौड़ पड़े और आकाशीय बिजली गिरने से घायल हुए सभी बच्चों को इलाज के लिए तत्काल सिविल अस्पताल ले गए और भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि सभी घायल बच्चों में से कुछ बच्चों का इलाज कर उन्हें घर भेज दिया गया है, जबकि अस्पताल में भर्ती अन्य गंभीर बच्चों का इलाज अभी किया जा रहा है। आकाशीय बिजली की चपेट में आए 4 बच्चे मऊगंज वार्ड क्रमांक 11 के हैं, जबकि 3 बच्चे हनुमना थाना क्षेत्र स्थित बहुती गांव के रखने वाले हैं। घटना की खबर लगते ही मऊगंज से भाजपा विधायक हादसे में घायल बच्चों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे और बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टरों से जानकारी ली। विधायक ने बताया कि आकाशीय बिजली गिरने से कुछ बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुछ बच्चों का इलाज कर उन्हें घर भेज दिया गया है, जबकि हादसे में घायल बच्चों का उपचार जारी है। 2 जगह बिजली गिरने की घटना सामने आई। एक वार्ड नंबर 11 में, इसमें 3-4 बच्चे हैं वो खेल रहे थे तो वो फंसे हैं, और एक बहुती में एक परिवार था, वहाँ पे एक लड़की। तो ये उनको सूचना मिली तो उन्हीं को देखने के लिए आए, पर सौभाग्य से कोई ऐसी कैजुअलिटी घटना नहीं हुई और सब ठीक है, सब बोल रहे हैं, सब स्वस्थ हैं। डिस्चार्ज हो गए। अभी कुछ बच्चे डिस्चार्ज हुए, थोड़ा सा जो जले का दाग है तो अपन घबराए हुए हैं, तो ये हुआ कि थोड़ा सा अस्पताल में रहेंगे, जैसे थोड़ा सा उनका डर में खत्म होगा। कब की घटना है ये आज की घटना मुश्किल से मुझे लगता है 1 घंटा हुआ हो। रीवा जिले से 30 हाजी हज 2022 के लिए मुंबई रवाना। 27 जून की रात मक्का मदीना के लिए मुंबई से उड़ान भरेंगे। हज कार्यक्रम के संयोजक एवं वहीउद्दीन निशा मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम खान द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रीवा जिले से हज 2022 के लिए 30 हज यात्री रीवा से मुंबई ट्रेन से रवाना हो गए। हज यात्रियों को रवाना करने एवं हज यात्रियों से अपने लिए, मुल्क के लिए एवं आपसी भाईचारा बनी रहे, इसके लिए दुआ की दरख्वास्त की। रीवा जिले में 500 से ज्यादा लोग अपने हज यात्रियों को भेजने के लिए स्टेशन पर मौजूद रहे। सभी हज यात्री 27 जून की रात को के लिए उड़ान भरेंगे, फिर वहां से मक्का के लिए रवाना होंगे और बाद में 10 दिन के लिए मदीना जाएंगे। 5 अगस्त को मदीना से मुंबई के लिए रवानगी होगी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब खबर चुनावी सरगर्मी को लेकर राजनीतिक गलियारों से। सबसे पहले रुक करते हैं सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 12 में किया गया, जिसमें विशेष रूप से गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह उपस्थित रहे। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, देश में, प्रदेश में और विशेषकर रीवा खास शहर में और पूरे रीवा जिले में जो विकास के कार्यक्रम माननीय राजेंद्र शुक्ल जी और माननीय जनार्दन मिश्र जी के नेतृत्व में जो रिकॉर्ड कायम किया है, उसकी भूर भूर प्रशंसा। अभी आधे घंटे पहले एक बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन में महापौर रीवा को जिताने के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी ने भूर भूर उसकी प्रशंसा की।
और बातें मैं कुछ न कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजनाएं हैं, जितने प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे दवाई का कार्ड हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाएं हो, सबका लाभ आपको स्पष्ट दिख रहा है। और रीवा कहाँ से कहाँ खड़ा हो गया है। एक छोटा सा गांव था रीवा। जब हम 57 में यहाँ पढ़ने आए थे तब रीवा में कहीं कोई गली कूचे नहीं मिल रहे थे। आज रीवा महानगरों की श्रेणी में आ गया है। और रीवा से आज कितनी ट्रेनें चल रही? 14 ट्रेनें चल रही, जिसका श्रेय माननीय जनार्दन जी को। हवाई पट्टी से जल्द ही शायद जुलाई में हवाई पट्टी में से वायु सेवा भी शुरू हो जाएगी। और रीवा का जो कायाकल्प हुआ है कल्पनी, उसके साक्षी राजेंद्र शुक्ल जी बैठे हैं। मैं उनको और भारतीय जनता पार्टी को, जिला इकाई को, प्रदेश इकाई को इस बात के लिए बहुत बहुत उनका आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे छोटे भाई प्रणव सिंह को 12 नंबर से जिला पंचायत का सदर उम्मीदवारी हुए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया। और उसी के चलते प्रेम प्रकाश जैसे बहुत से कार्यकर्ताओं ने उनके विजय के लिए समर्पित भावना से जुड़ गए हैं। मैं उन सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन हेतु प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा आज अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे और उन्होंने सिरमौर चौराहे पर नवीन नगर निगम चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ब्रिजेश पांडे सहित 3 लोगों को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी के रीवा महानगर पालिका के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आपने देखा कि उत्साह के साथ और कार्यकर्ताओं की जो उमंग है, उस उमंग के अंदर आज कार्यकर्ताओं ने संकल्प लेकर के कि चुनाव तो रीवा के महापौर का ऐतिहासिक बहुमत से तो जीतेंगे ही, लेकिन हमने बूथ विजय का संकल्प लिया है। रीवा के अंदर प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, ये संकल्प लेकर के भाई प्रबोध व्यास को ऐतिहासिक बहुमत के साथ और 45 के 45 पार्षद जीते, ये संकल्प आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिया है। ये हमारे विकास पुरुष के तौर पर हमारा नेतृत्व यहाँ पर बैठा है। राजेंद्र शुक्ला जी होंगे, जनार्दन जी होंगे, हमारे अजय सिंह जी होंगे और भी हमारे पूर्व महापौर जिन्होंने विकास की गंगा इस रीवा के अंदर बहाई है। इस रीवा को भारत के पटल पर ला करके खड़ा किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। जिस रीवा के अंदर कभी लोग चल नहीं पाते थे, आज वो रीवा महानगर के शहरों की श्रेणी में खड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन। इसके अलावा रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित अन्य नेताओं ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। तो ये पूरे रीवा और शहडोल संभाग के प्रभारी भी पहले आदरणीय BD शर्मा जी थे, इसलिए वास्तव में बहुत ही शुभ नेता हैं। और आज हमारे केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर आए हैं और जिस प्रकार से कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम लोग ये मानते हैं कि आगे भी शुभ होगा और रीवा नगर निगम के चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जीतने का, इतिहास रचने का काम हम लोग करेंगे। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी, हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, जिन्होंने पंचायत के चुनाव में कानून नहीं आएगी, सिंबल अलर्ट हो गए, चुनाव चिन्ह अलर्ट करेंगे, कर कानून नहीं आए। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान नहीं आए। वह भारतीय जनता पार्टी जिला में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने, देखे कि कैंडिडेट अनाउंस करे, कैंडिडेट खड़ा करे। ओमा प्रणव सिंह जी के चुनाव चिन्ह पिचकारी है, निशा साकेत जी के चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है, विशंबर भाई के
भाजपा के आनंद हमको बना दे अध्यक्ष, सबको कहीं बन जाए अध्यक्ष, बना दी अध्यक्ष। और वो अध्यक्ष ऐसा बना दिए 1.5 साल में हर जुआ लेके टोरा के भक्का और चला गया, मुखिया पर हमारे हाथे में लगा। अब वह कहाँ शहर की ओर, अब शहर की ओर देखकर मौत होती तक वो भागत है शहर की ओर, वो भागत है शहर की ओर। तो कचे खाओ की ओखर रीवा के जनता फुर्सत कही, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि 4 साल तक वो फाइल, अरे पंचायत के सेक्रेटरी के काम है, पंचायत के सरपंच के काम है, कहाँ गड़बड़ी हो रही है, कुछ जांच करावे का है कि कहाँ आगे काम बढ़ावे का है। तो अंत में निर्णय तो जिला पंचायत अध्यक्ष के रहो, दस्तखत तो इनके हो। और वह जहाँ रुपया मिलत रही तहाँ तो ठीक है, और जहाँ नहीं मिला तहाँ पहले 6 महीने दबाए रहे। कलेक्टर ऑर्डर के दिन की है या गड़बड़ रही है ठीक की जाए, और फाइल जिला पंचायत के अध्यक्ष के लगे धरी। और वह एक बार तो फाइल को पकड़ के सीओ कैसी टाइम रहा है, जिला पंचायत के अध्यक्ष कैसी टाइम रहा। यह हालत मची रही है, इससे जब थोड़ा बहुत खामी आई है हम उसको स्वीकार करी थे। हम ऐसा नहीं आन के हमारे यहाँ से रामराज से कोनो खामी नहीं लिया, खामी भले है, लेकिन उसका परिणाम खामी का है नहीं कि जिला पंचायत के अध्यक्ष हम सही नहीं दे पाए तो आगे चला गया। अब रुक करते हैं देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की ओर। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज रीवा पहुंचे और कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिले। इस दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, उसके बाद सिंगरौली के लिए रवाना हो गए। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा शिल्पी प्लाजा में चुनाव कार्यालय खोला गया है। इस दौरान कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्र बाबा ने सभी से एकजुट होने की अपील की। पार्टी कार्यालय उद्घाटन अवसर पर रीवा कांग्रेस के लगभग सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता साथ नजर आए और एकजुटता से चुनाव लड़ने की बात की। कार्यालय उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस नेता इंजीनियर राजेंद्र शर्मा और मंगू सरदार ने अपने विचार रखे। आज ये नगरीय निकाय चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस पार्टी का आज कार्यालय खोला गया है। कल तक तो पर्चा वापस लेने का टाइम था, कल सिंबल अलॉट हो गया है। और ये चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 साल यहाँ किया उसके खिलाफ लेंगे। कठपुतली महापौर नहीं चाहिए रीवा को, ये रीवा की जनता की मर्जी है। और कांग्रेस ने इस बार जिस प्रत्याशी को टिकट दिया है वो जनता का महापौर होगा, वो किसी की कठपुतली महापौर नहीं होगा। कांग्रेस के जितने भारतीय जनता पार्टी के महापौर बने आज तक वो कहीं ना कहीं हाजिरी देते थे, चाहे अनमने से दे चाहे मन से दे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अपनी निर्वितान जो अभी थी हमारी पार्षद ममता गुप्ता जी, जो हमारी महापौर थी, आप उनको देखिए उनका कार्यकाल के अंत समय में वो 8-9 महीने छुट्टी से चली गई और प्रभारी महापौर की जरिए नगर निगम का संचालन किया गया। क्योंकि यहाँ नगर निगम का महापौर जो है वो केवल रबर स्टैम्प है, वो नगर हित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। अब हमने कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया है जो 3 बार का पार्षद रहा है, भिन्न भिन्न वार्डों से पार्षद रहा है और नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ उसने भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्टाचारी क्रियाकलाप थे उसको वहाँ समय समय पर उजागर किया है। इसका उदाहरण स्वीपिंग मशीन की खरीद है कि बाबा मिश्रा के विरोध के बाद जो 2 करोड़ की स्वीपिंग मशीन खरीदी गई, वो स्वीपिंग मशीन खरीदनी पड़ी, उस कंपनी का टेंडर निरस्त हुआ, उसका भुगतान नहीं हुआ। ये बाबा मिश्रा की मेहनत का फल है। हमारी जो सीवर की जगह जगह आपको खुदाई मिल रही है, उस कंपनी को काम छोड़ के भागना पड़ा क्योंकि उसका जितना भ्रष्टाचार। अपनी झोली में कांग्रेस के पक्ष का वोट हम बटोर लें, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मेयर का चुनाव हम बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, कहीं बहुत अच्छा भी लड़े और कहीं बहुत लूज भी लड़े। ये चुनाव का दंगल है। ये चुनाव के दंगल पे तय कार्यकर्ता करेंगे और नेता करेंगे कि हम चुनाव कैसा लड़ रहे हैं और कैसा लड़वा रहे हैं। तो सम्मानित मंच सब बैठे हुए हैं। ये जो भी आदेश शहर अध्यक्ष की हैसियत से नहीं, एक सेनापति की हैसियत से जो सम्मानित मंच मुझे आदेश देंगे उस आदेश का मैं पालन करूंगा। जय हिंद, जय भारत।
आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।